नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, औरतों के ऐसे ढंग घर परिवार और अपने पति को रोड पर लाकर रख देते हैं। साथ ही साथ घर में जब होने लगे ये गलतियाँ तो दोस्तों उस पूरे घर को गरीब और दरिद्रता से कोई भी नहीं बचा सकता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसी ही जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। दोस्तों, एक पूरे घर को चलाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एक महिला के ऊपर होती है और इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता है। आम तौर पर एक परिवार अच्छे से एक औरत ही चलाती है, लेकिन अगर हम लोग सही मायनों में बात करते हैं तो एक घर को समाप्त करने की क्षमता भी एक औरत में बहुत ही अच्छे से होती है। वहीं दोस्तों, जब कोई औरत ये काम करने लग जाए तो समझ लो घर अब ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। दोस्तों, चाणक्य श्रेष्ठ विद्वान माने जाते हैं। इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की है। चाणक्य को राजनीति और कूटनीति का माहिर माना जाता है। इसके साथ ही चाणक्य को अर्थशास्त्री भी माना जाता है। चाणक्य ने हर उस विषय का अध्ययन किया है जो मनुष्य को प्रभावित करता है। चाणक्य को उसके ज्ञान और न्यायप्रिय आचरण के कारण जाना जाता है। चाणक्य ने अपने अनुभव के आधार पर मनुष्य के जीवन से जुड़ी कुछ बातों का उल्लेख किया है। चाणक्य के अनुसार कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जो उनको बर्बादी की राह पर ले जाती है। तो दोस्तों, महिलाओं को ऐसे कौन से काम हैं जो बर्बादी की ओर हमें ले जाते हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। हम ये बात शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव लिखकर हमें भेज दें। सबसे पहला काम है बिना सोचे समझे कार्य करना। ज़्यादातर स्त्रियां ऐसी होती है जो किसी कार्य को करने से पहले सोचती नहीं है और कार्य कर देती है। आजकल की कुछ पत्नियां अपने स्वार्थ में इस कदर डूब जाती है कि वो किसी की परवाह न करते हुए हर काम अपनी मर्जी से कर देती है। उस बात का क्या और किस पर असर पड़ेगा इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है। इस कार्य के बुरी परिणाम फिर उनको भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोच विचार करना चाहिए। दूसरा कार्य है बार बार झूठ बोलना। चाणक्य के अनुसार ज़्यादातर महिलाएं झूठ बोलती है। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि वो घर के सदस्यों के यहाँ वहाँ चुगली करती फिरती है और फिर छोटी छोटी बातों पर ही झूठ बोल देती है। ऐसी महिलाओं पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। ये महिलाएं दूसरों की नज़र में अपनी इज्जत खो देती है। ऐसी महिलाओं का यहीं से बर्बादी शुरू हो जाती है और ये महिलाएं धीरे धीरे अपने पूरे परिवार को बर्बाद और कंगाल करके छोड़ देती है। इन महिलाओं को अपनी आदत में सुधार करना चाहिए। तीसरी काम है बड़ों का सम्मान न करना। जो महिलाएं अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करती है, उनसे तू तुकारे से बात करती है या बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती रहती है, वो घर की सुख शांति के लिए बड़ा खतरा होती है। ऐसी महिलाओं को घर लाकर कोई भी आदमी सुखी नहीं रह सकता है। अगला काम है बात बात पर नखरे दिखाना। नखरे दिखाना स्त्रियों की आदत होती है, इसीलिए वो नखरे करती है, लेकिन बात बात पर नखरे दिखाना सही नहीं होता है। इसीलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें और हर बात पर नखरे दिखाना बंद कर दें, क्योंकि सामने वाला आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो सकता है और उसके बुरे परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं धन का लालच। चाणक्य के अनुसार कुछ महिलाओं को धन का इतना लोभ होता है कि उसके लालच में हर गलत कार्य करती है। ये काम कार्य आगे चलकर उनके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। इसीलिए यदि आपके अंदर भी
धन का लालच जैसी बुरी आदत है तो आप इस बुराई को अपने अंदर से ख़त्म कर दें, नहीं तो आपको इसके बुरे परिणाम जो है वो भुगतने पड़ सकते हैं और यही लालच आपको लेकर एक दिन डूब सकता है। इस बात को ध्यान में रखकर अपने धन के बहुत ज़्यादा लालच को ख़त्म कर दें। वहीं दोस्तों, अगर घर में होने लगे ये गलतियाँ तो समझ लें आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती है कि बेटे की परवरिश में लापरवाही। एक घर को सिर्फ पति पत्नी ही नहीं बल्कि उनके बच्चे भी मिल कर के चलाते हैं। अगर घर की महिला बच्चे को लेकर के बिल्कुल ही लापरवाह हो जाती है, वो जो कर रहा है उसे करने देती है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, उस पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, उसको पैसे का मोल नहीं सिखा पा रही है कि पैसे किस तरह से हम किस मेहनत करके कमाते हैं, और तो और उसकी गलती भी उसके पिता से छुपा रही है, तो फिर समझ लो उस घर को कोई भी नहीं बचा सकता है। बेटे की परवरिश में लापरवाही आगे चलकर उस परिवार को, उस घर को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसीलिए अपनी औलाद को, अगली नस्ल को अच्छी तरह से परवरिश करें, उनको अच्छी तरह से वो सब कुछ गुण उनके अंदर विकसित करें जो उनके जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। अगली गलती है पति पर ज़रूरत से अधिक अविश्वास। ये मान लेते हैं कि अक्सर पतियों द्वारा पत्नियों को धोखा देने के किस्से सामने आते रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं शक की तो उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर पत्नी अपने पति पर बात बात पर शक करने लगे और उसकी हरकतों के पीछे पड़ जाए तो फिर वो घर टूट ही जाता है। बिना बात के कभी भी शक नहीं करना चाहिए। अगली गलती है बचत पर ध्यान न देना। पति का काम होता है पैसा कमाना, केवल पति का ही नहीं पत्नी का भी, जो घर का मुखिया होता है उनका काम होता है पैसा कमाना। वहीं घर में जो महिला होती है, जो घर की मालकिन होती है, घर में कितना पैसा बचेगा ये आम तौर पर एक औरत के हाथ में ही होता है, और अगर वो बचत पर अधिक ध्यान न दे करके पैसा खर्च करने पर अधिक ध्यान देने लगे तो फिर उस परिवार को गरीबी में जाते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती है और उस परिवार को गरीब और दरिद्र होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। दोस्तों, अगली सबसे बड़ी गलती है मायके में जाकर चुगली करना। अपने पति और ससुराल के बारे में मायके में जाकर बताना और उनके बारे में गलत बातें बोलना अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो पूरे घर को समाप्त करने और बिखेरने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। इस चीज़ से हमेशा ही बच के रहने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने ससुराल के अंदर बहुत सारी गलतियां लगती है तो आपको स्वयं आगे आकर उन गलतियों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि वो अब आपका घर है और आपको उसे सुधारने की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम लिख दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव।